इस जगत में एक ही प्राणी है जो हंस सकता है, खुश हो सकता है, वो है मनुष्य। सब इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं हम, उससे परे एक अनुभूति हमें मिलती है, वो है खुशी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खुशी। जो खुशी की उपलब्धि करते हैं वही मनुष्य। इंद्रिय तो सब चलाते हैं, जैसे इस युद्ध भूमि में सब बाण चलाएंगे, वैसे ही हम संसार में इंद्रिय बहुत चलाते हैं। इंद्रिय चलाते वक्त क्या हमें खुशी की उपलब्धि होती है? जैसे हम कोई भी काम करने जाते हैं, उससे कुछ अर्थ मिलता है, घर को लेके आते हैं, उस अर्थ में हमारी सांसारिक व्यवस्था चलती है। क्या आपके हर इंद्रिय की व्यवहार से आपको अर्थ मिलता है, खुशी का अर्थ? क्या आपने कभी इंद्रियों को व्यवहार करते वक्त ये जानते हैं कि ये आपकी खुशी का कारण हो सकता है? क्यों खुश नहीं हो सकते हैं जब हम दर्शन करते हैं, जब हम जीवा में कोई भी स्वाद अनुभव करते हैं? क्यों उससे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं खुशी? बस यही थोड़ा काम करना है कि मनुष्य होने का दावा अगर हम करते हैं, उसे साब्यस्त करना पड़ता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। मैं मनुष्य क्यों हूं? क्योंकि मैं खुश हो सकती हूँ। आई कैन बी हैप्पी। मैं हंस सकती हूँ, मुस्कुराहट सकती हूँ। ये सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं, कोई भी पशु नहीं कर सकते। तो इसको अपने बैकग्राउंड में रखकर आगे पढ़ते हैं वैशाली जी से। अर्पिता कौन सा श्लोक? 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव ये माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। हरि बोल। अगला भी वही है, आप उससे भी पढ़ लीजिए। 38। ओके, इसमें 38 39 इकट्ठा दिया है। हाँ, पढ़ लीजिए। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न गेयम् अस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दनः।
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? किन किन नामों से फिर जनार्दन, माधव, फिर नया नाम, नया सोच। ईश्वर को ऐसे ही हम अन्य बहुत नाम से बुलाते हैं, सोच के हिसाब से। हमारा सोच बदला, ईश्वर का नाम बदल गया। हर एक सोच के लिए, हर एक भय के लिए ईश्वर को एक नाम हम दे देते हैं। इस नाम का जितने जितने हमारे भय होते हैं उतने ईश्वर का नाम होते हैं। तो देखो, अर्जुन के भय के कारण जन समुदाय और धन की, माधव बोलने, लक्ष्मीपति, तो दो अभी अर्जुन की सोच में भय का कारण। जन समुदाय क्या कहे? जनार्दन, तो जनार्दन को पुकारे। जिस जन के लिए हम युद्ध करते हैं, समाज रक्षा करने के लिए, कुल रक्षा करने के लिए, हमारे कल्चर रक्षा करने के लिए, मनुष्यता रक्षा करने के लिए, जो जिसकी वजह से हम आज है, अपने बंधु बांधव को मार के, अपने भाई के बच्चे को मार के, अपने मित्र को मार के, ये लोग क्या थे? डर ही तो है। डर का कारण क्या होता है? क्यों डर रहे हैं अर्जुन? क्यों मारने से कतरा रहे, जिसकी वजह से वो युद्ध भूमि तक आ गए? ये नहीं कि युद्ध ऐसे ही हो गया। जैसे पूरा जीवन युद्ध की ओर ही अर्जुन जा रहे हैं। तो भय किस बात? क्यों भय कर रहे हैं? इस भय का कारण हमारे अंदर, सबके अंदर एक निष्पाप बच्चा है। There's a child in everybody. बच्चा आपके साथ खेल सकता है। आपने देखा है, बच्चे खेलते हैं। बच्चे दंड नहीं दे पाते हैं। They cannot punish you. दंडधारी के लिए, दंड विधान के लिए उतना उत्कृष्ट मानसिकता चाहिए जो कृष्ण के पास है। इतना उर्वर मानसिकता कि आप दंड का निदान कर सके, निर्णय कर सके। दंड निर्णय करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हर राजाओं का। अर्जुन की ये बच्चे वाले, हाँ, क्यों मारेंगे, खेलेंगे। Why will we kill anyone? Let us play with them. वो खेलना चाहते हैं।
किसको मारना नहीं चाहते हैं, दंड नहीं देना चाहते, क्योंकि वो मानसिक रूप से, हमने बार बार बोला कि वो एक कवि है, दयालु किस्म के इंसान है, जैसे नर होते हैं, आधा पक्का आधा कच्चा। इसीलिए वो दंड तक नहीं जा पा रहे हैं। कभी आपने किसी को देखा है, किसी बच्चे को देखा है दंड देते हुए? दे कैन नॉट डू इट। एक दंड विधान कभी आपने बच्चों को देखा है वो किए हैं किसके लिए? दे कैन नॉट डू इट, दे कैन नॉट थिंक अबाउट दिस, किसी को हम दंड दे सकते? बच्चों को देखिए, जब भी माँ दंड देती है किस अवस्था में, कैसे वो आगे समझ पाती है। अगर अभी हम यहाँ दंड नहीं देंगे, बैलेंस, दंड का मतलब होता है बैलेंस, यहाँ अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो आगे जाकर बहुत क्षय क्षति होगा। जो अर्जुन अभी 4-5 दिन के बाद सबको संहार करने वाले, उनकी ये बालक सुलभ, बच्चा सुलभ आप भी आदरणीय। दंडधारी के पास बैठे हुए एक बच्चा जब कृष्ण को, माधव को, जनार्दन को बोल रहे हैं कि इन लोगों को मारने से पाप लगेगा, बच्चे जैसे कहते हैं, सब अपने कुटुंब के हैं, अपने हैं, हे जनार्दन, इस समाज रक्षा के कारण क्या अपने कुटुंब को मारना पड़ेगा? ये गलत है, ये पाप। वो भूल गए हैं कि वो राजा है। राजा कौन होता है? जो दंड दे सकता है, और उस दंड का मान्यता रहता है समाज में। पनिशमेंट इज अ रॉयल वर्क, राजाओं का काम। जब आप दंडधारी होते हो, दंड किसी का, दंड का गिनती करते हो, क्या दंड देना चाहिए, एक समन्वित भाव से दंड की निर्णय होता है। अब इम्बैलेंस पर्सन cannot give punishment, right punishment, right medicine, right punishment एक ही जैसा। ठीक से आपको दंड निर्णय करना है, ठीक से आपको दवाई औषध निर्णय करना है। आज अर्जुन की कहानी हमारे जैसी, ना हम खुद को दंड दे सकते हैं, ना किसी और को दंड देने की हमें हिम्मत है, क्योंकि अपने आप को कभी हमने उस हिसाब से देखे, अपने सोच को, अपनी शरीर के कारोबार को कभी हमने उस सोच से नहीं देखे। खुद को दंड नहीं दिए तो किसी और को दंड कैसे दे सकते? कभी बड़े ही नहीं है हुए। इफ यू कैन नॉट बैलेंस योरसेल्फ, हाउ कैन यू नो द साइंस ऑफ बैलेंस? समन्वत, जो समान भाव अगर हमें नहीं है तो दंडधारी कैसे बन सकते? अगर खुद नियम नहीं जानते, नियम तोड़ना कैसे समझ सकते? नियम तो बहुत पहले टूट चुका है आर्यभट्ट, उसका हिसाब समय देता है। दंड अभी मिलने वाला है। दंड निर्णायक जिसको माना गया था वो अभी विपक्ष में है। इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन। भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, जो दंड निर्णायक है,
वो अगर दंड नहीं देते तो आम लोग उसका असर भोगते हैं। फिर आगे कल पढ़ेंगे कैसे इस बाल स्वरूप बचपना अर्जुन का आहिस्ता आहिस्ता दंडधारी में बदलता है। अपने आप वो समझ लेते हैं कि अभी वो दंडधारी है। दंड को पकड़ना, बैलेंस को रखना, ये बहुत सोच विचार का काम। घर के जो बैलेंस रखते हैं, बहुत सोच विचार का काम। राजा बनना, और आपको राजा सब माने, आप खुद को राजा बनवा सकते हैं, लेकिन आपको राजा अगर कोई नहीं मानता तो आप काहे करना चाहिए। घर की आप आराध्य हो, अगर आपकी डिविनिटी किसी को पता ना चले तो आपका काहे का आराध्य। तो इसीलिए जनार्दन माधव की बात हो रही है। अपने भय के कारण अर्जुन दंडधारी होने से अपने आप को रोक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो दंड विधान करे, वो विधाता बने, नहीं चाहते। आप भी अपने जीवन में देखिए, दंड देना कितना कठिन होता है, चाहे खुद को या किसी और। इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ पिता। दंड का हर समय एक ही बात होती है कि दंड से समन्वयता आ जाए, बैलेंस। ऐसा दंड दो कि बैलेंस हो जाए। ऐसा दंड मत देना कि आप सुखी हो जाओ या आप खुश हो जाओ। दंड खुशी के लिए नहीं दिया जाता। यू मस्ट नो, दंड बैलेंस के लिए किया जाता है, अल्टीमेट। जैसे ये महावात्य आया था, किसलिए? क्लाइमेट बैलेंस। ये वॉल्केनो किसलिए? क्लाइमेट बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए ये विपत्तियां जो हम सोचते हैं वही दंड है, प्राकृतिक दंड। जितने सारे प्राकृतिक प्रलयंकारी प्रलय होता है वो सब दंड ही तो है। किस लिए? बैलेंस के। So if you want to punish, punish for balance. If you want to punish yourself, punish for balance. दंड के लिए अपने आप को आप कोई भी दंड दे सकते हो, फॉर बैलेंस ओनली, खुशी के लिए। There is no happiness, it is balance. Balance is beyond happiness. इंद्रियों से परे आप देखो सुख है, सुख से परे बैलेंस है, दंड। अपने आप को जरूर दंड दीजिएगा, लेकिन उससे सुख नहीं मिलेगा। दंड से समन्वयता मिलेगा, सब जगह एक ही जैसा भाव मिलेगा। इट्स अ वेरी नाइस स्टेट। कितना चलेगा शबनानी? हाँ मामा, हाँ धर्म, चलेगा। अशतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बाय बाय। Bye.